नमस्कार दोस्तों। जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंतर्गत ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की नया भर्ती आ गई है। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसमें स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। साथ ही साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके साथ अटैच करना पड़ेगा, ये सारा कुछ इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए डिटेल से आप लोगों को बताता हूं। लेकिन पहली बार आए हैं ना, तो चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों। डेली नई नई सरकारी अपडेट, सरकारी नौकरी की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए, ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, ये आया है जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपुर के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत है। हालांकि ये वैकेंसी छत्तीसगढ़ का है, लेकिन बता दो दोस्तों, इसमें आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एक चीज बता दूं, ये वैकेंसी का फॉर्म ऑफलाइन है। और दूसरी चीज ये मैं बता देता हूं दोस्तों आप लोगों को कि इसमें कोई भी प्रकार का धांधली नहीं होता है। एक चीज आप जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये कोर्ट की वैकेंसी है। तो चलिए दोस्तों, कौन सा कैटेगरी में कितना पोस्ट है, ये सारा कुछ बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या क्या पोस्ट है तो आप लोगों को मैं बता दूं, सहायक प्रोग्रामर की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट है, भृत्य यानी कि चपरासी की पोस्ट है। ऐसे बहुत सारे पदों पे भर्ती आई हुई है। और अगर हम इस वैकेंसी का क्वालिफिकेशन बात करें, सैलरी बात करें, तो ये सारा कुछ इसी वैकेंसी के बारे में बता दिया है दोस्तों। इस वैकेंसी में अगर आप सहायक प्रोग्रामर के पोस्ट पे चयन होते हैं, देखिए परमानेंट भर्ती है ये, तो आपको 9वां लेवल के आधार पर 38,100 से लेकर के 1,20,400 के बीच में आपको सैलरी मिलेगा दोस्तों। साथ ही साथ आपका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो दोस्तों, यूनिक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, विंडोज एनटी में कार्य करने के अनुभव के साथ निम्नलिखित शैक्षणिक योग्यता। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से, स्वाभाविक सी बात है भाई, कंप्यूटर विज्ञान, एमसीए, एससीए, बीटेक डिग्री होना चाहिए। या फिर दोस्तों आप लोगों को देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया हुआ है, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, ये सारा कुछ। और आपको स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आपको छत्तीसगढ़ ही नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी भाषा आ रहा है तो अब भी आप कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, आप देख सकते हो इसमें भी सैलरी अच्छा खासा है। और इसके बाद आ जाता है स्टेनोग्राफर हिंदी, ठीक है। आप पूरा डिटेल्स, ये नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा देगा दोस्तों। साथ ही साथ देखिए, भृत्य के पद, भृत्य ओनली हमारा जो मेन टारगेट है, भृत्य और सहायक ग्रेड 3। तो सहायक ग्रेड 3 में आप देख सकते हो दोस्तों, कोर्ट की वैकेंसी है। 19,500 से 62,000 के आसपास आपको सैलरी मिलेगा लेवल 4 के आधार पर। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा आपको पास होना है दोस्तों, ठीक है। बीए का किए हो, बीएससी किए हो, बीकॉम किए हो, कुछ भी किए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद 1 वर्षीय कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आप लोग जान लीजिए। और टाइपिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए। भृत्य पोस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 8वीं पास होना चाहिए और लोकल भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो सभी को रहता है दोस्तों, उतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोर्ट मैनेजर, कोर्ट मैनेजर के आप देख सकते हो 26,490 रुपए सैलरी रहेगा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो, शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन हिंदी जो होता है ना दोस्तों, उसमें उत्तीर्ण हो, कंप्यूटर में हिंदी लिखने आना चाहिए, एप्लीकेशन के उपयोग, मतलब ये सारा छोटा छोटा है तो आप लोगों को आता ही होगा दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद सहायक ग्रेड 3 का संविदा पोस्ट के लिए भी है, ठीक है। तो इसमें 18,000 आपको इन हैंड सैलरी दिया जाएगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन उधर सहायक ग्रेड 3 में था, सेम वही। और भृत्य देख सकते हो, सारा कुछ डिटेल इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों, इसमें फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको दिखा देता हूं मैं, ये है इसका ऑफलाइन आवेदन है, तो यही है, ठीक है। कौन सा पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो, कोर्ट मैनेजर में करना चाहते हो, सहायक ग्रेड 3 में करना चाहते हो, असिस्टेंट ग्रेड 3 में करना चाहते हो, किस में करना चाहते हो इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका नवीनतम फोटोग्राफ चयन करना है, ठीक है, चिपकाना है। उसके बाद आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है, आपका इंग्लिश में लिखना है, ब्लॉक एड लेटर में, आप महिला हो पुरुष हो क्या हो इस बॉक्स में डालना है, 1 2 3। और पिता पति का नाम, अगर आप महिला हो तो अपना पति का नाम डाल सकते हो, नहीं तो पिता का भी नाम डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिता का नाम डाल दीजिए यहाँ पे। और अपना पत्र व्यवहार यानी कि लोकल एड्रेस, उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस डालना है, पिन नंबर डालना है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे आपका जन्म तिथि वाला कॉलम में अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है। उसके बाद शब्दों में लिखना है, जैसे कि किसी का 10 अगस्त 2002 किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो वहां पे शब्दों में लिखना है 10 अगस्त 2002, ठीक है। 1/1/2024 को आपका एज कितना है ये लिखना है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद क्या आप छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हैं, तो यदि हाँ तो यहाँ पे हाँ लिखना, नहीं तो नहीं। ठीक है। क्या छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित, तो आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट है तो उसमें हाँ या नहीं लिखना। ठीक है। और कौन अगर हो तो कौन सा जाति का हो, दिव्यांग हो तो यहाँ पे 9वां नंबर कॉलम में लिखना है दोस्तों। और उसके बाद ब में आपको कौन सा दिव्यांग यानी विकलांग कैटेगरी में कौन सा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ए बी सी कौन सा वो लिखना है। उसके बाद 10वां में भूतपूर्व सैनिक है या नहीं ये डालना है। 11वां में रोजगार पंजीयन का नंबर लिखना है। 12वां में जिस रोजगार कार्यालय में आप पंजीयन कराए वहां का लिखना है। 13वां में आप अपना दोस्तों आप शादी किए हो कि नहीं किए हो ये डालना है। और अगर शादी की हो तो कितने बच्चे हैं 15 में डालना है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद 16 में आप जैसे कि भृत्य में डाल रहे हो तो आपका 8 पास का सर्टिफिकेट का पूरा डिटेल दिखना है। यहाँ पे परीक्षा का नाम 8वीं, यहाँ पे उत्तीर्ण कौन सा साल में पास हुए हैं, बोर्ड कौन सा है, विषय क्या क्या है, पूर्णांक प्राप्तांक क्या है, मतलब कितना नंबर आप, जैसे कि किसी का 500 होता है किसी का 600 होता है तो उसमें कितना नंबर लाया है। सेम ऐसे ही अपना पूरा 10वीं का लिख देना है, 12वीं का लिख देना है, अगर कॉलेज का कॉलेज लिख देना है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का लिख देना है दोस्तों। इस प्रकार से टोटल डिटेल भरना है। इसके बाद आपका 17 नंबर आ जाता है। 17 क्या आवेदक शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में सेवारत है या नहीं है। तो अगर आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखना है हाँ, नहीं तो नहीं। संलग्न प्रमाण पत्र क्या क्या डाले हो यहाँ पे लिखना क्रमशः। तो क्या क्या डालोगे, देखिए अगर आप पास हुए हो दोस्तों, क्या अगर आप भृत्य के लिए डाल रहे हो तो 8वीं पास, रोजगार कार्यालय का पंजीयन, 10वीं का सर्टिफिकेट डाल देना, आधार कार्ड डाल देना, कास्ट सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट डाल देना, निवास प्रमाण पत्र डाल देना। ठीक है। ये सबको डाल करके अटैच करके एक लिफाफा में भर के आपको भेजना है। भेजना कहाँ है ये भी आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे घोषणा में दिनांक डाल देना है, अपना स्थान डाल देना है और आवेदक का पूरा हस्ताक्षर लिखना, नाम लिखना, मोबाइल नंबर लिखना यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको भेजना कहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होता है कि सर हम इस वैकेंसी में, ठीक है फॉर्म तो भर दिए, उसके बाद इस वैकेंसी को भेजना कहाँ है। तो भेजने के लिए बता दूं, आप फॉर्म फिल करने के बाद या तो यहां से निकाल सकते हो या तो सबसे ऊपर में दिया रहता है। देखिए कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपुर, जिला जसपुर छत्तीसगढ़ में आपको फॉर्म भर के भेजना है। ठीक है। तो ये तो हो गया जसपुर जिला का फॉर्म का। ठीक है। अब आ जाता है दोस्तों ये वैकेंसी का लास्ट डेट कब है, तो इसका लास्ट डेट 6 अप्रैल 2024 इसका लास्ट डेट है। शाम 5 बजे तक आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। ठीक है। अब देखिए इसमें अब एक खास चीज और रह जाता है, वो है आपका एज। तो देखिए 18 से 30 साल मांगी गई है, लेकिन आपके रिजर्वेशन के आधार पर आपको एज में छूट भी मिलने वाली है। यानी कि एज आपका 18 से 30 साल है जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और एससी 5 साल का छूट है, ओबीसी 3 साल का एज में आपको छूट मिलने वाली है दोस्तों। तो ये रही इस वैकेंसी का पूरा कंप्लीट डिटेल्स दोस्तों। किसी भी प्रकार का आप लोगों के मन में सवाल है तो जरूर पूछेगा। देखिए एक चीज मैं बता दूं, हालांकि ये सी ग्रुप और डी ग्रुप लेवल की वैकेंसी, लेकिन सैलरी अच्छा है। ठीक है। ये कभी मत सोचिएगा कि ये वैकेंसी छोटा है ये वैकेंसी बड़ा है। कोई भी सरकारी नौकरी होना चाहिए। आपके नाम के ऊपर सरकारी नौकरी का ठप्पा लग गया ना दोस्तों तो आपका वैल्यू एक दूसरा ही रहता है। ठीक है। अगर आपका शादी नहीं हुआ है ना भाई, तो एक चीज मैं बता दूं, अच्छा मतलब रिश्ता अच्छा मिलेगा, फायदा अच्छा होगा, समाज में एक जीने का मतलब तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारा चेंज होता है यार सामाजिक स्थिति में। अपने इंडिया में सरकारी नौकरी का बहुत महत्व है भाई, तो जरूर इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। देखिए मैं एक चीज बता दूं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट हो तो आप चाहे आप कोई सा भी कैटेगरी कैंडिडेट हो, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं हो तो आप यूआर कैटेगरी में गिने जाओगे। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों। ठीक है। कंप्लीट नोटिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहां से जुड़ जाइए और वहां पे ये नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं ये नोटिफिकेशन डाल दिया हूं दोस्तों। ठीक है। और लिफाफा में भर के, लिफाफा के ऊपर में किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, राइट साइड के कॉलम में, जैसे कि ये लिफाफा है दोस्तों, राइट साइड के कॉलम में कहां भेजना है वो लिखना है, लेफ्ट साइड के कॉलम में आप अपना नाम एड्रेस लिखना है, और यहाँ पे किस पोस्ट पे आवेदन कर रहे हैं तो वो लिखना है। चपरासी जैसे कि भृत्य के पोस्ट पे आवेदन, नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है। ऐसे भर के इसको स्पीड पोस्ट करा देना है ताकि
ताकि दोस्तों आप लोगों को बता दूं 6 अप्रैल तक ये वैकेंसी यहाँ इस आपका लेटर पहुंच सके कार्यालय में। ठीक है, आज के लिए बस इतना है दोस्तों। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। डेली सरकारी भर्ती के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।